वो मल्टीपल आरसी में रह चुके हैं, जामिया आरसी, अत्या, है ना? एमएस एकेडमी में भी उनका सिलेक्शन हुआ था और एमयूआरसी में भी रहे हैं और एमयूआरसी को बहुत ही करीब से देखा है। वहाँ पे इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, अगर हम ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 2 सेशन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, सुनिए, उस पे अमल कीजिए और उसको फ़ॉलो किए, जो भी चीज़ सर बताएँगे, आपका 100% इंटरव्यू निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने आज इंटरव्यू सेशन में आए, फिर कल आप भूल गए, किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। पॉइंटर आप बना लीजिएगा। हम इस सेशन के बाद इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको शेयर भी करेंगे, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस हुई तो आप वहाँ से उसको उस आउटकम्स को पूरा कर सकते हैं। और तो आसिफ सर, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, वी कैन से हेयर यू। आ रही है सर। थोड़ा लाउडली, Yes, थोड़ी sir. सी आवाज़। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आवाज़ क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, ओके ओके। बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जो हमने ग्रुप में मतलब वोटिंग कराया था, तो वोटिंग कराने का मतलब ये था कि हमने जामिया आरसी का सेशन लिया था और आतिया का भी लिया था। तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल एंड ब्रीफ डिस्कशन किया था कि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछते हैं। तो जनरली मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कितने स्टूडेंट उस ग्रुप में थे और फिर और ये एमयू वाले ग्रुप में भी हैं। खैर, फिर से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट हो इंटरव्यू से मतलब रिगार्डिंग, तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो लास्ट में जब हमारा एक तरह से डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और अगर इंस्टीट्यूशनल अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए जो 6 तारीख का सेशन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसको भी आप लोग को अटेंड करना चाहिए। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यू आपका होगा उसको मैंने 2 कैटेगरी में जनरली डिफ़ाइन किया है। पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, रिएक्ट करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्लानिंग होगा वो ज़्यादा शार्प होगा और आपका अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा, राइट? तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो इंटरव्यू एमयू में हो रहे हैं वो 2 तरह से हो रहे हैं। एक तो ऑनलाइन हो रहे हैं, एक ऑफलाइन हो रहे हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी जो है एवरेज टाइम, क्योंकि एवरेज टाइम आपको पता होना ज़रूरी, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तो उस एवरेज टाइम का आपको ध्यान में रहेगा। फॉर एग्जांपल आपसे कोई इंटरव्यूअर या कोई पैनलिस्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसको लेंदी बना के आंसर दे रहे हो और आपके पास मिनिमम टाइम है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो जो आपका एवरेज टाइम रहेगा ऑनलाइन में वो 10 से 15 मिनट रहेगा। हो सकता है किसी का 15 मिनट से ज़्यादा हो जाए, 10 मिनट से कम हो जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है कि 10 से 15 मिनट आपका ऑनलाइन में रहने वाला है। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट ऑन एवरेज आपकी इंटरव्यू चलने वाली। हो सकता है किसी का 20 भी चल जाए, लेकिन ऑन एवरेज 15 से 20 मिनट रहने वाली है। उसके बाद है लैंग्वेज एक तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश और तीसरी आजकल इंग्लिश, राइट? तो अगर किसी की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी अच्छा आंसर दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल वो इंग्लिश में ही जवाब दे। अगर किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मीडियम है, तो आप कोशिश करें वो इंग्लिश जो चला हुआ है मिक्स वाला, आप उसमें आंसर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो कहना चाह रहे हो प्रॉपरली जो पैनलिस्ट होते हैं वो समझ सकते हैं, राइट? उसके बाद आता है ड्रेस कोड का। तो ड्रेस कोड वही यूपीएससी वाला सेम रखना है। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो स्काई ब्लू शर्ट होते हैं, ब्लू पैंट, एक तो ये हो जाता है। दूसरा एक वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, राइट? इसमें कोशिश करना टाई पहन लेना। और गर्ल्स के लिए वही जो यूपीएससी में चलता है सेम आपको वही फॉलो करना है। ड्रेसिंग कोड आपको वही फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं छोटी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑनलाइन इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वो ये है कि अगर किसी का इनमें से ऑनलाइन इंटरव्यू है तो 2-3 चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। पहला है नेटवर्क का। आप जहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं कोशिश करेंगे कि नेटवर्क काफ़ी फेयर हो, काफ़ी सही हो, क्योंकि क्या होता है जब वो नेटवर्क कनेक्शन बीच में ड्रॉप हो जाता है तो आप जो आंसर मतलब देना चाह रहे हो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जिससे एक निगेटिव एक्सप्रेशन बनता है, राइट? तो कोशिश करना नेटवर्क 1-2 फैसिलिटी अच्छे से कर लेना। कुछ जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो उसका ख्याल रखना।
कभी कभी क्या होता है बैकग्राउंड में कपड़े क्लॉथ वगैरह रहते हैं तो वो निगेटिव जाता है, वो आप ऑब्जर्वर डायरेक्ट आपको देखते हैं अच्छा आप यहाँ पे हो, आप सीरियस नहीं हो, नोट मतलब एक तरह से नोट सीरियस का सिग्नल जाता है, राइट। तो कोशिश करना बैकग्राउंड अच्छा हो, वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, कोशिश करना अपने हद तक जितना हो सके, राइट। ऑफलाइन में तो ठीक है, आपकी ऑफलाइन होने वाली है। जब आप ऑफलाइन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इंटर करो मतलब इंटरव्यू के लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपको आपको बुलाया आप पहुंच गए, आपको पूछना है मे आई कम इन सर, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी पूछना सकते हो पूछ के फिर जाके इंटर होना है, फिर जाके बैठना है। और एक और चीज़ मैं इसमें रह गया कि वही कि उसमें जो पैनलिस्ट होंगे वो कितने होंगे, राइट। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपका जो आंसर है वो एक तरह से फ्रेम होता है, वो ब्रॉड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो मेरे हिसाब से दो लोग रहेंगे, हो सकता है किसी में 3 हो, बट 2 लोग रहते हैं जनरली, ठीक है, 3 भी हो सकता है। ऑफलाइन में भी सेम केस रहेगा, किसी में 2, किसी में 3, अब किसी में 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 का बहुत रेयर केस है, 2 या 3 पैनलिस्ट रहेंगे, राइट। जनरली वो सारे लोग प्रोफेसर होते हैं, वो जामिया आरसीए से और आतिया आरसीए से टोटली डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, ठीक है। ये हमारा हुआ बेसिक चीज़ जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू से रिगार्डिंग के जैसे आप इंटर करते हो या फिर ऑनलाइन आप दे रहे हो, जब एज्यूम कर सकते हो किसी का अगर ऑफलाइन है तो नो डाउट, और अगर ऑनलाइन है तो आप एज्यूम करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस एज्यूम करो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो 2 तरह से होगा। पहला होता है डायरेक्टली, जैसे जामिया में होता था पहले और अभी भी होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन में हो या इंटर करते हो इंटरव्यू के सेशन में, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो आपको डायरेक्टली आपका नाम लेते हैं, अच्छा दिस फिर बोलते हैं चलो बताओ ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट, वो आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है आप रेडी कर लेना। चाहो तो आप गूगल का हेल्प ले लो, यूट्यूब का हेल्प ले लो, किसी टॉपर का हेल्प ले लो। और अगर कोई नेचुरल बनाना चाह रहा है तो आप बेशक वो नेचुरल भी बना सकता है, कोई इशू नहीं है। इंट्रोडक्शन में मैं 2 चीज़ें इसमें बोलना चाहूँगा। किसी का इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो सकता है, किसी का लॉन्ग हो सकता है। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो अगर किसी के पास कोई अचीवमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 हो गए, राइट। अगर हमारा कोई एग्जाम नहीं निकला तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट करना है, जितना आप शॉर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा लॉन्ग जो होता है, थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसमें है आपका अचीवमेंट, लाइक कि आप किसी स्टेट पीसीएस की आप कोई पीटी निकाले हो, फिर मेंस आपने लिखा है, फिर कोई अदर एग्जाम है, राइट। फिर फॉर एग्जांपल जो या इनका एमयू का इंटरव्यू होता है वो जामिया और आतिया से टोटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप जामिया के इंटरव्यू में आप एमयू के बारे में नहीं बोल सकते कि मैं एमयू में था दिस दैट, वो निगेटिव जाता है। बट वही चीज़ आप एमयू के इंटरव्यू में आप जामिया का कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, वो लॉन्ग इंट्रोडक्शन में, कि हाँ मैं लास्ट टाइम जामिया में था, आतिया में था, हमने मेंस लिखा। तो एक ये लास्ट लाइन रहेगा। पहले तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन, नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ग्रेजुएशन ऑप्शनल, इसके बाद फिर आके एक लाइन जोड़ देना लास्ट में। तो फिर आप जैसे ही कोट करते हो ना जामिया, आतिया, फिर यूपीएससी, तो उनका फिर काउंटर उस पर सवाल होता है, एक मतलब अच्छा मतलब एक्सप्रेशन जाता है, राइट। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग का ध्यान रखना। और अपने आप को अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग दूंगा, मैं अच्छा इंट्रोडक्शन है हमारे पास रेडी है, तो बिल्कुल आप देना, नो डाउट। उसके बाद जो आप पे सवाल होने वाला है वो है वाई के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल वाई यूपीएससी, वाई सिविल सर्विसेज, इसको आप पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर कैसे रेडी करना है फिर मैं वो बता दूंगा। पहले पूछा जा सकता है वाई सिविल सर्विस, वाई यूपीएससी, ठीक है। आपके कितने अटेम्प्ट हो गए, आप लास्ट अटेम्प्ट फेल क्यों हुए, ठीक है। आपने अगर मेंस दिया है तो मेंस का क्या रीज़न रहा था। फॉर एग्जांपल आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं है या फिर 1-2 अटेम्प्ट हो गया है, फेल का आपने बता दिया, फिर आपसे पूछते हैं वो मेंस आपका कितना रेडी है, आपका नोट्स कितना रेडी है, आपने आंसर राइटिंग करी है कि नहीं करी है, और आपके जो ऑप्शनल है वाई दिस ऑप्शन। फॉर एग्जांपल किसी का इंजीनियरिंग है, वो ले रहा है, वो ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया, तो पूछता है कि आपने इससे स्विच क्यों किया। तो ये एक्चुअली वाई के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। इसमें ये जो 3-4 में 5 पॉइंट बताए, इसमें आंसर जनरली कोशिश ये करना मैकेनिकल मत देना। मैकेनिकल का मतलब है कि जो मार्केट में चल रहा है वो आंसर बिल्कुल भी मत देना। वैसे आंसर देना जो आपके नेचुरलिस्टिक हो, जो आपके रियल रीजन हो सकता है कुछ मैकेनिकल के कॉपी पेस्ट कर लो, मिक्स करके आप हाइब्रिड करके आंसर दे सकते हो। आप फेल क्यों हुए और एक्सक्यूज तो बिल्कुल भी मत देना, बता देना ये मेरा रीजन था जिसके कारण ये मेरी फॉल्ट थी, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आगे इंप्रूव करूंगा। ऐसे मतलब फॉरवर्ड लुकिंग आप आंसर देना, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपसे पूछेंगे कि आपका मेंस कितना रेडी है, तो अगर पर्सनल सजेशन अगर पूछते हो तो मेरा ऐसा रहेगा कि आप बता देना कि हाँ रेडी है, मतलब पूरा अच्छा रेडी है, मैंने आंसर राइटिंग करी है, राइट। तो
अगर आप मोरल एथिकल मतलब एक तरह से ग्राउंड पे चलना चाहते हो तो आप बता देना नहीं मेरा रेडी नहीं है, फिर रेडी जो आपने किया है वो जेन्युइन आप बता सकते हो। इससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ इनका मतलब मेंस रेडी है, आंसर राइटिंग इसने कर रखा है, तो ऑलमोस्ट इसने 50-70% चीज कर रखी है। तो ये है वाई के रिगार्डिंग क्वेश्चन। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें एक चीज आता है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट। होम स्टेट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी हो, जैसे एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ की पेंटिंग के ऊपर अभी जामिया में मैंने बताया था सेशन में, और वो फिर वही चीज़ें पूछ लिया उनसे कि आप अच्छा बताओ मधुबनी पेंटिंग क्या इश्यूज है। तो आप जहाँ से जिस स्टेट से बिलोंग करते हो कोशिश करना, अगर आप काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस से बिलोंग करते हो तो कोशिश करना उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। और अगर नहीं बिलोंग करते हो तो आप कोशिश करना जो होम स्टेट में इशू चल रहे हैं उसको पढ़ लेना एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल यूपी के अलग जो भी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी है वो थोड़े थोड़े देख लेना। और फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई बिहार से बिलोंग करता है तो अभी फ्लड आया हुआ है वहाँ पे, तो हो सकता है फ्लड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जम्मू एंड कश्मीर से होगा तो अभी इलेक्शन हो रहा है, वो आर्टिकल 370 का इम्पैक्ट या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये होम स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। देखो ऐसा होता है कि जो आपसे वहाँ पैनलिस्ट होते हैं वो जनरली प्रोफेसर लोग होते हैं, राइट। तो वो जो क्वेश्चन वो जनरली न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करते हैं। तो कोशिश ये करना जो अगले 10 से 15 दिन में या फिर उससे पहले जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड इश्यूज है उस करंट अफेयर में चल रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग अपने जीएस को तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्शन न्यूज़ में चल रहा है तो आप अपने को क्या करना है कि इलेक्शन को देखना है कौन सा आर्टिकल में क्या प्रोविजन है, राइट। ये बेसिक चीज़ें जो आपका स्टेटिक है। आई थिंक आप इंटरव्यू दे रहे हो तो बेसिक आपका मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा, बस उसको रिवाइज कर लेना। रिवाइज ऐसे करना जो करंट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना। फॉर एग्जांपल इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे। बजट चल रहा है, बजट अभी गया जस्ट, तो हो सकता है जीडीपी पूछ ले, इन्फ्लेशन पूछ ले, कॉन्सेप्ट पूछ ले, डेफिसिट पूछ ले आपसे, है ना, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें चल रही है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट अभी न्यूज़ में चल रहा है तो हो सकता है आईपीओ वगैरह से क्वेश्चन आ जाए, हिंडनबर्ग के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लैंडस्लाइड का इश्यूज है वो हो सकता है आपसे। ये मैं जनरली स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। हो सकता है फंडामेंटल राइट और डीपीएससी में डिफरेंट कुछ आर्टिकल पूछ लेते हैं वो, जैसे अभी इंटरनेशनल इशू चल रहा है तो आर्टिकल वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, यूसीसी पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि पूरा नोट्स लेके बैठ जाना है, देखना है पहले न्यूज़ में। आप ये पूछो कि देखना कैसे है, तो चाहो तो आप द हिंदू का गूगल पे टेलीग्राम पे भी है उसका ऐप, गूगल भी है, वो कर लो और देख लो क्या क्या न्यूज़ में रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग कर लो। या फिर जो हमने न्यूज़ सुना है 10 दिन में उसके अकॉर्डिंग अपने को जीएस रेडी करना है। बाकी जो आपने पढ़ा है बस उसी पे बिलीव करना है, फेथ करना है और आपका अच्छा जाने वाला है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शनल पे। देखो ऑप्शनल दो तरह के होते हैं, एक होता है टेक्निकल मतलब कि जिसका इंजीनियरिंग वगैरह है वो टेक्निकल में आ जाता है। एक होता है नॉन टेक मतलब सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ये नॉन टेक में आता है। तो हम नॉन टेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कोशिश ये करना जो बेसिक, क्योंकि वो जो पैनलिस्ट होते हैं वो एक तरह से प्रोफेसर होते हैं, राइट। तो उनको ऑप्शनल पे वो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो आप बेसिक थ्योरीज को देख लेना, ज़्यादा पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है। हो सकता है पेपर 1 में 7-8 थ्योरीज है वो देख लेना, पेपर 2 में 5-6 थ्योरीज है बेसिक वो देख लेना, कॉन्सेप्ट जनरली देख लेना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर। उसके बाद एक थिंकर अच्छे से पढ़ लेना। वो पूछते हैं कि आपका बेसिक अच्छे कौन सा थिंकर है, आप जब आंसर देते हो हमारा ये थिंकर है, तो फिर उस पर वो आपके काउंटर सवाल करते हैं, राइट। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखना। उसके बाद इसमें भी वही जीएस वाला काम करना है कि जो न्यूज़ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल को ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल में देता हूँ कैसे। देखो किसी का अगर PSIR ऑप्शनल है या हिस्ट्री है फिर अदर है, तो आप देखो इजराइल फिलिस्तीन का इशू चल रहा है, तो अब वो उससे जोड़ के ना आपके PSIR पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो न्यूज़ इंटरनेशनल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके मतलब ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन सेफ्टी, किसी का अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो डेफिनेटली वुमेन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि प्रोफेसर लोग हैं, न्यूज़ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे क्लियर करना है कौन सा न्यूज़ में चल रहा है और कौन सा नहीं। ये सेम वो द हिंदू के पेज पे जाना है, पिछले 10-15 दिन का न्यूज़ देख लेना है, कुछ पूरा नहीं देखना है, पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, जो साइंस रिलेटेड है या फिर जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, दो कॉलम उठा के बस पूरे न्यूज़ पढ़ने नहीं बैठ जाना है, बस देखना है इशू क्या है, हेडलाइन देखनी है, फिर वो हेडलाइन ऊपर से देख लेना, हाँ ये इशूज़ है, फिर वो इशू लेके फिर अपने ऑप्शनल को कनेक्ट करके पढ़ लेना है, राइट। और आप ये सब पहले एक बार उसके बाद फिर आते हैं करेंट अफेयर में, राइट।
करंट अफेयर में देखो क्या होता है ना, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? पहला बनता है ओपिनियन बेस्ड। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दे दे आपको, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पूछ ले, तो अब वो आपको पता है नहीं पता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन आपको नहीं भी पता है ना, ओपिनियन बेस्ड आप आंसर दे सकते हो। लाइक ओपिनियन बेस्ड का मतलब है आपका एनालिटिकल स्किल, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो, ये है ओपिनियन बेस्ड, राइट? अगर कुछ नहीं भी पता है ना तो ओपिनियन दे सकते हो, हाँ सर। और एक चीज़ का ख्याल रखना, जब भी ओपिनियन देना बायस मत होना। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 केस बन रहे हैं तो नहीं मेरा ये केस बेटर है, अगर ठीक है, अगर आप एक ने चूज कर लिया कि ये केस सही है तो उसको फिर वैलिड आर्गुमेंट होना चाहिए। कोशिश जनरली वहाँ पे टाइम कम होता है तो कोशिश करना बैलेंस आंसर देने की, राइट? मैं भी बताऊंगा कैसे बैलेंस देना है। और करंट अफेयर में दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो काउजेस पूछते हैं, इनके काउजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये 3 चीज पूछते हैं, ओपिनियन, काउजेस, सॉल्यूशन, ये 3 चीज पर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ करंट अफेयर का न्यूज मैं बता देता हूँ, उस ये न्यूज़ को चाहो तो गूगल कर लो, चाहे अगर आपने नोट्स बना रखा है, ठीक है, उसी को गो थ्रू करना है और देखना है कि इसमें क्या देखना है, काउज देखना है और सॉल्यूशन देखना है, ओपिनियन देखना है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 10-20 न्यूज़ बताऊं तो आप मुश्किल से 3 से 4 घंटे में कर सकते हो। पूरा न्यूज़ पढ़ने नहीं बैठना है, काउज देखना है, 3-4 काउज देखे खत्म, सॉल्यूशन 2-3 देखा खत्म, ओपिनियन देखा खत्म, ऐसे करके खत्म कर देना है। उसके बाद आता है बांग्लादेश। फॉर मैं कुछ न्यूज़ बता रहा हूँ, उसको आप चाहो तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो फिर से सुनना है तो आप फिर से सुन सकते हो, राइट? सबसे पहले बांग्लादेश जो क्राइसिस इश्यूज हुए हैं उसके रिगार्डिंग आपसे रिफ्यूजी क्राइसिस पूछे जा सकते हैं, ये हो सकता है। मणिपुर में जो इशू चल रहा है, कंटिन्यू वायलेंस चल रहा है मैती और कुकीज का, वो पूछ सकते हैं क्या इश्यूज है, वही सेम इशू रहेगा, कॉजेज क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके ओपिनियन क्या है, ये 3 ही चीज़ ध्यान में रखना है ये सारी न्यूज़ का जो मैं अभी बताने वाला हूँ। मणिपुर का हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, बांग्लादेश हो गया, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है। कैसे? एक रशिया वर्सेस यूक्रेन है, एक ईरान वर्सेस इजराइल है, एक इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन है, दूसरा चौथा है वेस्ट वर्सेस रशिया। ये चारों में अपने को 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट वही ओपिनियन बेस्ड, दूसरा इश्यूज क्या है, तीसरा इंडिया का स्टैंड क्या है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये जो इंटरनेशनल में न्यूज़ बता रहा हूँ, रशिया वर्सेस यूक्रेन, ईरान इजराइल, फिलिस्तीन का, वेस्ट वर्सेस रशिया, फिर इंडिया का स्टैंड क्या है, कंसर्न क्या है, ठीक है? ये आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि वो प्रोफेसर होगा, डेफिनेटली किसी न किसी से ये सवाल पूछेंगे वो। उसके बाद इसी में जैसे एक टर्मिनोलॉजी अभी काफ़ी हाईलाइट में है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये देख लेना ईरान का क्या है, ये मतलब पूछ सकते हैं वो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद और कुछ न्यूज़ है मैं बता देता हूँ। उसके बाद जैसे रेल एक्सीडेंट हो रहा है, फ्लड आ रहा है, ठीक है? अब देखो ये जो नॉलेज है ना, रेल एक्सीडेंट, फ्लड, ये सब है आपका, आप जो सोचते हो डेली लाइफ में, आप वही बेस पे ओपिनियन बेस्ड आंसर दे सकते हो। आपको आइदर पता है नहीं पता है कोई इशू नहीं है, बट आप ओपिनियन दे सकते हो, हाँ सर ये का इशूज़ है, ये इशूज़ है। उसके बाद रिजर्वेशन का इशूज़ है, उसके रिगार्डिंग हो सकता है आपसे आर्टिकल ही पूछ ले, हाँ बताओ आर्टिकल कौन सा है, ठीक है? अभी सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST हुआ है, हो सकता है उसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मतलब जजमेंट में, तो अब वो SC ST में ना जाके हो सकता है OBC में पूछ ले, अच्छा वो कब हुआ था, क्या उसके बेसिक ग्राउंड है। अब जैसे वो तिरुपति का लड्डू का इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, अब उसे डेफिनेटली ये सवाल पूछेगा कि अच्छा बताओ ये क्या इशू चल रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर 1-2 सवाल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। UNO से रिलेटेड डेफिनेटली 1-2 सवाल होंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर देख लेना, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले का और उस दिन का, दोनों दिन का देख लेना। ऊपर की क्या हेडलाइन रही है वो देख लेना, और कुछ आर्टिकल क्या है वो देख लेना। तो ये अभी तक हमने बेसिक चीज़ें बताई है। अब मैं इसमें कुछ स्मार्ट चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको डिफरेंट करना है अपने आंसर को जवाब देने में। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो हर चीज़ में आपको सॉरी सर, पता नहीं सर, ऐसा नहीं देना है, फॉरवर्ड लुकिंग में देना है। कैसे बोलना? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक जवाब ये हो सकता है। सर मैं मतलब अगर सॉरी सर बोल रहे हो तो सॉरी सर के बाद आगे लगा देना, सॉरी सर मैंने ये नहीं पढ़ा है, सॉरी सर मैंने रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं सर इसको पढ़ूंगा। ये फॉरवर्ड लुकिंग आंसर है, ऐसे करके आंसर देना ताकि उनको लगे कि आप आंसर दे रहे हो। दूसरी चीज़, पहले जब जो भी सवाल करे तो पहले सवाल को प्रॉपर सुनना है, अगर पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, फिर जाके रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सवाल कंप्लीट नहीं हुआ आप जवाब देना शुरू हो गए, ठीक है? और 2-3 चीज़ें ये हो गई। तीसरी जो चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा था वो ये है, पहले जो मैंने शुरू में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया वो आप अच्छे से ध्यान रखना, इंट्रो अपना अच्छे से रेडी कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, और वाई अपना अच्छे से क्लियर कर लेना। वाई में 4-5 पॉइंट हमने बताया, और GS जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कर लो, और ऑप्शनल थोड़ा सा देख लो। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो कोई मसला नहीं है। और अब एक चीज़ सर ने हमसे एक चीज़ पूछा था कि आतिया जामिया वर्सेस AMU में क्या डिफरेंस है। देखो
मैंने एक एग्जांपल अभी बीच में दिया था कि जब आप जामिया का या आतिया का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप आतिया को कोट नहीं कर सकते, एमयू को कोट नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आप जब एमयू का दे रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन में जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है एक डेडलाइन का, तो लास्ट में कैसे सर लास्ट टाइम यहाँ पे था दिस डेट, मतलब इस तरह से ऐड कर सकते हो ताकि उसको लगे। फिर वो आप जब जामिया आतिया का बोलते हो तो डेफिनेटली जामिया आतिया का अपना एक लेवल है अपना, डेफिनेटली तो वो उनको एक लगता है कि हाँ स्टूडेंट हमारा अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो अगर जामिया आतिया में नहीं रहा है, अगर वो नहीं है तो उसको ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 बच्चे का एडमिशन होता है, 2-4 उधर से होते हैं, बाकी लोग इधर से ही होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप पे बिलीफ रखना है, अब फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से जज कर लेते हैं कि हाँ ये जो सामने वाला एस्पिरेंट है वो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। अपने आप को टू बी वेरी ऑनेस्ट रखना है और जितना पूछा जाए आंसर वही देना है। अगर एप्पल पूछ रहा है तो एप्पल ही देना है, ठीक है, तो बॉल में नहीं फंसना है। तो इस तरह से अपने आप को शार्प कर सकते हो और कॉन्फिडेंट रहना है। डेफिनेटली अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया है तो आई होप कि अच्छा ही जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बेसिक पूछ सकते हैं आप हमसे। आसिफ सर, कितने पैनल, जब आप एमयूआरसी का इंटरव्यू दे रहे थे तो कितने पैनलिस्ट थे उस टाइम आपके सामने? सर ऑफलाइन में आई थिंक 2 थे, कभी एक 3 आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, और ऑफलाइन का वही 2-3 का ही था, 3 का ऑन एवरेज था। ध्यान में रखना है 2-3 लोग थे, 3 का ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप आंसर देते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 तरह से आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे सवाल कर रहा है सामने वाला एक पैनलिस्ट, तो एक तो तरीका ये है कि आप जो 3 लोग बैठे हैं तीनों को देखते हुए आंसर दे रहे हो, लेकिन ये काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। कोशिश ये करना जो सवाल पूछा है उसी को आपको जवाब देना, आई कांटेक्ट अच्छे से करना है, अटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा मुस्कुराते हुए आंसर देना, नहीं भी आए तो मुस्कुरा के एकदम फॉरवर्ड लुकिंग आंसर देना है, ठीक है। ये जो शुरू में मैंने बताया ना सर, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, ऑप्शनल वाला पार्ट है, ये अगर किसी ने अच्छे से रेडी कर लिया ना, ट्रस्ट में उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बाकी अगर वो आंसर दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, वो कॉन्फिडेंटली अगर डील कर पा रहा है तो बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू जाने वाला है। हर्ष किशोर और शाहिन निशा, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर, मेरे सर 2 क्वेरी हैं सर। जैसे आपने बताया कि ऑफलाइन में जो ड्रेस कोड है वो मैं समझ गया, बट जैसे ऑनलाइन में ड्रेस कोड कैसे फॉलो करना है, मतलब सेम रहेगा ऑफलाइन जैसे? सेम। मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था लास्ट ईयर, जामिया के ना ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो उसने क्या काम किया कि हाफ ही पहना, मतलब ऊपर ही शर्ट पहन के टाई लगा लिया। तो सडनली जो इंटरव्यूअर थे वो बोले अच्छा, आप उसको पूछ लिया स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ। तो खड़ा हुआ तो पता चला वो नीचे पहना हुआ नहीं था। वो 10 मिनट का था, लेकिन उसकी वजह से उसका इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कोशिश ये करना, अगर रूम पे भी दे रहे हो तो पूरा ड्रेस पहन के उसके बाद इंटरव्यू देना, फिर उसके बाद खोल लेना 10 मिनट बाद, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि हाफ पहन के इंटरव्यू देते हैं, तो वो गलती मत करो। जी सर, तो टाई मतलब मैंडेटरी है? मतलब मैंडेटरी नहीं है। आप फॉर एग्जांपल वही बात है, आप जितना अपने आप को लुकिंग अच्छा गुड कराओगे तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा जाएगा। आप 2 एग्जांपल ले लो। कोई एक स्टूडेंट वो है जो टाई पहन के इंटरव्यू दे रहा है काफ़ी प्रॉपर में, एक इम्प्रॉपर है जो टाई नहीं पहना है। तो आप खुद सोचो किनका लुकिंग अच्छा जाएगा। तो वो सारा खेल ना वो क्या बोलते हैं उनका, जो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट, और आप किस लुकिंग में आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप ये चीज़ का भी ख्याल रखना। शूज़ वगैरह भी देख लेना, है ना। अगर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, जो आपके पास है वो ही लेके जा सकते हो। अगर है तो डेफिनेटली आप प्रॉपर फॉलो करना, ठीक है। और सर मेरा एक दूसरा सवाल ये है, जैसे ऑफलाइन मोड में जब कमरे के अंदर जाते हैं तो जनरली बोला जाता है कि आप सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं या जो मतलब हेड होते हैं उनको आप ग्रीट करते हो, तो ऑनलाइन में ये कैसे मतलब प्रोसीजर फॉलो होगा? ऑनलाइन में कैसे करना है? ऑनलाइन में सिंपल सी बात है, आप देख लेना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का देख लेना, ठीक है। जैसे आपको वो ज्वाइन करेंगे तो आप एक थोड़ा सा चेयर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग रहेगा तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बस ये एक बार कर सकते हो। इवनिंग रहेगा तो इवनिंग बोल देना, आफ्टरनून रहेगा एक बार जस्ट चेयर कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। वहाँ पे मतलब ग्रीटिंग की प्रेफरेंस नहीं होगी, मतलब आप तीनों जो भी पैनलिस्ट होंगे उन सबको एक साथ आप ग्रीट करोगे ऑनलाइन सिस्टम में, ये बात है? हाँ, एक बार कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो खुद थोड़ा आउटडेटेड हो जाएगा ना, अलग अलग थोड़ा। जी सर। ये इतना देखो, आतिया का जो इंटरव्यू था ना काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में था। हमने जो सेशन लिया था उसमें हमने बताया था कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरह से उनका इंटरव्यू होता है, उसमें ये बेसिक चीज़ें देखते हैं। और लेकिन एबीयू में भी कोशिश करना काफ़ी अच्छे करने की, ठीक है, तो अच्छा ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और किसी हेलो। को? ओके, यस सर, मेरा डाउट है एक्चुअली सर, मेरा पर्सनल डाउट है कि एक्चुअली मेरा मेडिकल इशू था, इसलिए मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया था।
उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ अलाउड लिख करके रिप्लाई किया, उसके बाद मेरे पास कोई डैफ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी तक। आप इसके लिए बेफिक्र रहो। अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया है और आपको उसने कह दिया है कि आपका ऑनलाइन होगा, तो आपका ऑनलाइन होगा, बस अपने आप को रेडी कर लो, होगा। हेलो यस हाँ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। एक एक करके पूछें। हाँ, जी गुड। हेलो जी सर, ये सर सर मेरा मेरा सर क्वेश्चन मैं ये था ये कह सर। रहा हूँ। पहले कोई एक हेलो पूछ ले। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ शाकिर सर। मैं ये हाँ, कह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। मैं रिसेंटली एमयू से ही एमटेक कंप्लीट किया हुआ है, तो सर मुझे थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? आप देखो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपने एमयू से कंप्लीट की ना एमटेक, तो आप कोशिश जी करना जी ये इंट्रोडक्शन में कोड करने की। यही मैं कह रहा था, जो अचीवमेंट हो ना कोड करना, क्योंकि वो सारे जो प्रोफेसर जी लोग होते हैं ना, वो एमटेक वगैरह को पीएचडी लेवल है कोई, या एमयू से किसी ने जी स्टडी करी है। अगर मैं ये चीज़ जी बता दूं आपको, किसी ने अगर एमयू से पढ़ रखा है, तो आप बिल्कुल कोड करना अपना इंट्रोडक्शन में। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिल्कुल पूछेगा आपसे ओके इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन ये जब कोड करते हो तो एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है, राइट? जी। और सर मेरा एक और डाउट था सर, ये रेंज क्या होता है नंबर का, मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब किस रेंज में ये नंबर देते हैं बेसिकली? कुछ आइडिया होगा? और सच बताऊं तो मुझे पता नहीं कितने का इंटरव्यू होता है, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन ये है कि आप कोशिश करना अपनी तरफ से बेस्ट देने की, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। जो 6 तारीख का आपका सेशन होगा ना, आप ये डाउट आप वहाँ पूछ सकते हो, आपको आपको क्लियर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ, और किसी का यस सर, सवाल? यस सर, हेलो, हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था सर, एक्चुअली मेरा एडमिशन अभी एमए पॉलिटिकल साइंस में एमयू में है सर, मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया है। तो सर हाँ, इसको हम कोट कर सकते हैं क्या कि हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस में अभी एमयू में हैं, या इसको नहीं करना है सर कोट? कर सकते हो। एमयू में कर सकते हो, जामिया में होते तो शायद नहीं करते, लेकिन एमयू में कर सकते हो। लेकिन सर इसका कोई रॉन्ग इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा ना, जैसे कि हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस अभी हमारा रेगुलर चल रहा है, फिर ये यहाँ पे आरसी में हम देखो, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, अंदर की बात बताता हूँ। वहाँ पे जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना, जनरली वो एमयू से ही पढ़े हुए होते हैं, ठीक है? उनको ये लगता है एमयू इज़ द बेस्ट, एमयू से बढ़िया कोई है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ? ये सर। हाँ, उनके माइंड सेट में ये रहता है। उनको अगर कोई भी बच्चा एमयू का पढ़ा हुआ मिल जाता है, तो वो अंदर से ना, मतलब काफ़ी खुश होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पूरा एकदम बोल देगा भाई आ जाओ इंटरव्यू आपका हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा जाता है। आप चाहो तो नहीं बताओ, चाहो तो बता दो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और आरसीए में रह रहे हैं, इंटरव्यू दे के फाइनल सिलेक्शन में लेके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हेलो हेलो, बताएं। हेलो सर। हाँ, सर हेलो, मैं ये बताएं। पूछ रही थी कि आप ये बता सकते हैं लाइक विच वन इज बेटर, एएमयू आरसी और अतिया? सो बिकॉज मेरा वेटिंग में है अतिया में, एंड आई एम होपफुल कि मेरा नवंबर तक हो जाएगा अतिया में। तो अगर मेरा एएमयू में हो जाता है तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स आतिया। आतिया का कोई तोड़ नहीं है। आतिया आतिया है, आतिया का अपना लेवल है। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 में से अगर आपको 2 रेटिंग दूँ कि आप 2 रेटिंग पे अभी प्रेजेंट में हो, और आप अगर आतिया में जाते हो तो आप 10 में से 11 बन के निकलते हो। वेदर आपका सिलेक्शन फाइनल यूपीएससी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन आप जब वहाँ से आप 1 साल रह के निकलते हो ना, तो एक पूरा फुल क्रीम स्टूडेंट बन के निकलते हो। और फॉर एग्जांपल जब एएमयू में आप जाते हो, डेफिनेटली फ़ायदा होता है आरसीए का, तो बट आतिया के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, जो रियलिटी यही है। दिल्ली में भी है आतिया आप वो ये सोचो उसके ना, प्लस पॉइंट और ऑफ दिल्ली में है आतिया, ये है ना, आतिया आप ये सोचो कि जामिया के कई एस्पेक्ट पे जामिया से ऊपर है वो, कई एस्पेक्ट पे। इवन जो सिलेक्शन रेट देखोगे ना, फाइनल सिलेक्शन रेट इवन पीटी में जी सर, आतिया का ज़्यादा प्रीलिम्स है। का बहुत अच्छा गया था। जी जी। हाँ, हाँ, मैं प्रीलिम्स की बात, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ सारी चीज़ें फ्री अच्छा। भी है। तो आप यस सर। जामिया आतिया इक्वली पैरेलल है, ठीक है? पैरेलल है, तो उसको अच्छा। आप अदर आरसी से शुरू में मैंने बताया ना, कंपेयर नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप आतिया चूज करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओके, और किसी का कोई डाउट है? आई थिंक सर किसी का लग रहा है नहीं, आप कोई डाउट है? सर मेरा एक डाउट रह गया सर।
अभी कौन? सर एक मिनट पहले आपने एक भाई का जवाब दिया था कि उन्होंने पूछा था कि आप मास्टर्स कर रहे हैं एएमयू से, है ना? तो आपने उन्हें मतलब बोला कि आप बता सकते हैं, बट अगर आप जामिया से हो तो आप नहीं बताएं। बट जैसे अभी मैंने जेएनयू से मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हाँ, ये हाँ। मुझे बताना हाँ, पड़ेगा या फिर हाँ, मैं हाँ, रुक जाऊँ? नहीं ये देखो, ये अगर आपने जेएनयू से की है, मास्टर करी है, तो आप बताओ। या ये इंट्रोडक्शन में दो आप, उसको पता तो चले सामने कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी होल्डर हो, आप एक तरह से आप बता रहे हो मैं ग्रेजुएशन यहाँ से की, आपने वहाँ क्यों रोकोगे? आपने पीएचडी की है तो पीएचडी तक बताओ। ठीक आपका है अच्छा सर, ही जाएगा ना तो कि आप एडिशनल पॉइंट देता है ना आपको। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो कौन? जी बताएं। सर, अफजल दिस साइड। ओके सर अफजल मेरी क्वेरी थी, मैंने प्रिपरेशन से पहले प्राइवेट जॉब कर रखी है, तो हालांकि हाँ। डीएस में कोई मेंशन नहीं है वर्क एक्सपीरियंस का, शुड आई मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ देम और नॉट? अगर प्राइवेट जॉब, देखो मैं एक चीज़ आरसी की हकीकत बताऊं, जितनी भी आरसी है ना, आप उनको जितना स्ट्रगल दिखाओगे ना, मैं एक लाइन में साथ सबका आंसर बता देता हूँ, जितना स्ट्रगल दिखाने की, मतलब स्ट्रगल मतलब हाई फाई वाला नहीं कि आप ऐसा बता रहे हो जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा स्ट्रगल जो पॉसिबल है और जो आपने थोड़ी बहुत कर रखी है, तो आप अगर ऐसा स्ट्रगल दिखाते हो इंट्रोडक्शन में भी, जवाब में भी, फिर काउंटर सवाल में, वाई में, तो आपको पता है वो आपको समझते हैं कि हाँ यही हमारा स्टूडेंट है, यही हमारे आरसी का नाम रोशन कर सकता है। जो बंदा इतना स्ट्रगल कर सकता है अपने लाइफ में, डेफिनेटली वो यहाँ भी अच्छा करेगा। आपका आई थिंक आंसर मिल गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी कोई भी स्ट्रगल किया है काफी तरह, वो मेंशन करे। मैंने उसमें बोल दिया शॉर्ट लॉन्ग का, मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया था इसलिए बताया था, नहीं कि लॉन्ग मतलब पूरा इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना एकदम। हाँ, वालेकुम सलाम। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अफजल, है ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसी का है, कोई सवाल पूछिए। हाँ, लास्ट लास्ट सर, दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ राशिद, हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बताएं सर मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है सर, तो मैंने उतना नहीं पढ़ा है सर जीएस में, और ऑप्शनल मेरा है पीएसआईआर। तो लेकिन सर उस बेसिस पे जितना मैंने पढ़ा था, तो उस बेसिस पे सर मेरा हो गया है इसमें। मुझे ओके। देखो, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, शायद भी ये पॉइंट रह गया था, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोशिश आप ये करना, आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। एडिशनल जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप शुरू में जब आप बोलोगे ना कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली किया है, तो पता है फिर आपसे वो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, मैं गारंटी देता हूँ ना। फिर वो डेप्थ में नहीं जाएंगे आपसे, ऊपर। फिर आप अगर मान लो इसमें डेप्थ जाते हैं तो फिर अपने इंट्रोडक्शन कोड कर सकते हो, सर सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि अभी समझ रहे हो प्रिपरेशन चल रही है, इस टाइप का आप कोड कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना शुरू में ही बताने की, ये मेरा पहला अटेम्प्ट होने वाला है, बस ये बताने, क्योंकि उसको लगे कि हाँ आप यहाँ पे हो, समझ। हाँ, इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। आप जैसा इंट्रोडक्शन दोगे, सवाल उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछे जाएंगे। ओके, एक और सवाल आपको ठीक है सर। पूछना चाहेगा? सर मुझे एक और सवाल है सर। एक मिनट सर मुझे और एक ये सवाल है सर। मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब मुझे एडमिशन भी सर एएमयू में ही हुआ, लेकिन सर मुझे डर है अगर मैं ये मेंशन करूँ वहाँ पे, तो ये मत बोले वो कि फिर तो आपको एकेडमिक में जाना चाहिए था, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझा नहीं आपका सवाल, क्या आप रिपीट कर सकते मैं हैं? बोल रहा हूँ सर, मुझे एमए में सिलेक्शन हो गई वही एएमयू में ही। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं सर अब वो मेंशन करूँ, आपने अभी बोला कि आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो प्रोफेसर्स है, वो बोलेंगे ना सर कि फिर तो आपको एकेडमिक्स में जाना चाहिए, फिर क्या कर रहे हो सिविल सर्विसेज? नहीं, अगर एमए में सिलेक्शन हुआ है तो ये कोट मत करना, ये बिल्कुल भी मत करना। मेरे कहने का मतलब है जहाँ से पास आउट है तो बता सकते हो मैं यहाँ से पास आउट। नहीं, बस अभी फर्स्ट सेम, मतलब अभी सिलेक्शन हो गई है रिसेंटली। हाँ, तो बिल्कुल मत करना, नहीं करना। देखो मैंने जो बताया ना इंट्रोडक्शन, उसको चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हो। मैंने बस एक हिंट दिया है कि ऐसे कर सकते अस्सलाम हेलो सर। अस्सलाम हो। वालेकुम सर। सवाल बताएं। हाँ बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी, तो 4-5 साल का गैप आ गया था। अब पढ़ाई स्टार्ट की है तो उससे रिगार्डिंग नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा कुछ? कोई नेगेटिव नहीं पड़ेगा। आप जो भी आंसर दे रहे हो, कोशिश करना आपके पास वैलिड आर्गुमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप जो बातें कह रहे हो, आप वैलिड आर्गुमेंट रखना, डेफिनेटली आपको समझेंगे। ऐसा नहीं है,
वहाँ मैंने जी हाँ बताएं। सर मैंने ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग में। तो वो मैं मतलब डिसाइड करूँ उनको या ना करूँ? नो देखो इंट्रोडक्शन ऐसा होता है। जी जी। आप पहले नाम जहाँ से बिलोंग करते हो, नाम फिर जहाँ से बिलोंग करते हो, फिर आपको सीधा ग्रेजुएशन पे स्विच करना है। बस बीच में क्या किया नहीं किया ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन बता के अगर किसी ने उसके ऊपर स्टडी करी है, रिसर्च डेवलपमेंट हो, पीएचडी किया हो, कोई एमए काफी अच्छी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से किया हो, तो वो मेंशन करे, अदरवाइज ना करे। फिर वो आ जाए अपने अटेम्प्ट पे यूपीएससी के रिगार्डिंग आ जाए। ठीक है, बीच में नहीं करना है, डायरेक्ट जहाँ से बिलोंग करते हो सीधा आपको ग्रेजुएशन करना है। जी हाँ बताओ। सर मैं एमए आपकी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। टाइम पे इग्नू से कर रही हूँ, उनको बताऊँ या नहीं? अगर मैं एमए कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। नहीं बताना अगर नहीं बताना, अगर कंप्लीट बताओ। अदरवाइज जो मैंने सिर्फ एएमयू वालों के लिए बताया था, जो एएमयू में है उनके लिए हो सकता है वो तो बेटर है। आप फॉर एग्जांपल कहीं और से कर रहे हो तो वो तो फिर सोचेंगे ना आप फिर क्यों आओगे मेरे आपके आरसी, तो डेफिनेटली नेगेटिव जाएगा आपके अकॉर्डिंग। फिर आप फिर कोई और स्टूडेंट को रखेंगे ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कंप्लीट है तो बताओ, अदरवाइज ना बताओ। हाँ ओके सर, थैंक यू। एएमयू के लिए मैंने बताया। ओके। हाँ, और कौन है? एक आखिरी सवाल बताएं। हेलो सर। और कौन है? एक सर साहिल दिस साइड। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, सर ने डिनर नहीं किया है। आप लोग ये आखिरी क्वेश्चन होगा, पूछिए सर। हेलो सर। सर ये सेशन लेट हो रहा है थोड़ा। सर एक डाउट है कि मैं सोशियोलॉजी कर रही हूँ राइट नाउ एमए फ्रॉम इग्नू, तो मैं उस चीज को पोस्ट ना करूँ क्या? सोशियोलॉजी कौन ग्रेजुएशन में कर रहे हो आप? एमए मास्टर्स कर रही हूँ सर। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बता दिया ना, अगर परसुइंग है तो बिल्कुल नहीं करना है, कंप्लीट है तब करना है। तो भी नहीं बोल सकते क्या? इग्नू से कर रहे हो? अंडरस्टैंड। अगर आपसे मान लो पूछा जाए आपने मास्टर क्यों नहीं किया, जनरली प्रोफेसर होते हैं ना, कभी पूछ लेते हैं, तब चाहो तो बता दो, बट शुरू में मत बताना, क्योंकि फिर वो काफी ये हो जाता है ना, अलग हटके इंट्रोडक्शन हो जाता है। कंप्लीट की है तब बता। हेलो सर। हेलो जल्दी हेलो सर। साहिल दिस साइड सर। ओके साहिल बता। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी ग्रेजुएशन की है जुलाई में, तो जैसे भाई ने पहले पूछा था, तो मैं कह रहा था सर मेरा जो आईआर है वो थोड़ा वीक है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है ग्रेजुएशन में। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन आया आईआर से ही, तो पहला तो मैं एक बार कह दूंगा कि सर मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर सॉरी कह के आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं तो मान लीजिए ऐसे जवाब नहीं, फिर हाँ ऐसे नहीं सर, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। और अगर या फिर मैं वहाँ ट्राई कर दूं कि सर मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जस्ट ग्रेजुएशन किया है। शुरू में इंट्रोडक्शन में आप चाहो तो बता देना ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैंने बोला ना जो आईआर सवाल होते हैं ना वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, तो ओपिनियन बेस्ड तो दे ही सकते हो ना। वो तो हर किसी पे आजकल तो हर कोई किसी को राय दे रहा है। सर हर किसी पे आजकल तो हर कोई किसी को राय दे रहा है, तो राइट। तो सर एक क्वेश्चन ये था कि मैं बताएं सर एचएससी का और इंटरव्यू दिया था मैंने, वो मेंशन करना है वहाँ पे? ना बिल्कुल। देखो मैंने जितनी बोला है सिर्फ उतना ही मेंशन करना है। आप एक बार सुन लेना, फिर से थैंक यू वेरी मच ना। हेलो ठीक है। हेलो हेलो सर। अच्छा आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, आखिरी सवाल, आखिरी 6 तारीख को जो सेशन होगा ना, चाहो तो आप उसमें कुछ डाउट क्लियर कर सकते हो। आप एक आखिरी 6 तारीख को जो सर आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका सेशन। हाँ काफी अटेंड करना है। हाँ जो आज बताया है उसको भी आप लोग तैयारी करो। 6 तारीख को जो आएंगे आप ये मान लो कि वो ऐसी सक्सेस है कि हो सकता है वही आपके इंटरव्यू। ठीक है, सो हम आप लोग तैयार रहिएगा सेशन के लिए। एक वर्ड पे आप ध्यान रखना, सर क्या बोल ध्यान रहे हैं, रखिएगा और ज्यादा शोर मत मचाइएगा और लॉजिकल क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। सर एक सवाल मेरा सर मेरा मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट मेरा हो चुका है और मेरा पीटी भी नहीं हुआ है बार। और मतलब मैंने एवरेज आंसर राइटिंग की है और मैंने एक मतलब ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया है दिल्ली में। तो मतलब
और ये मेन क्वेरी सर ये है कि जो मेरा पीटी भी नहीं हुआ है, तो इस बारे में वो कैसे उसको टैकल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना चाह रहे हो मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट है और मेरा पीटी नहीं हुआ है और मैंने कोचिंग करी है, ये कहना चाह रहे हो? कोचिंग करी नहीं है, अभी ज्वाइन की है। मतलब ये चीज मुझे काफी लेट में रियलाइज हुई कि एक्सपर्ट के बिना कुछ होना नहीं है इधर। नहीं, अगर अभी पूरा ज्वाइन किए हो तो मेरे हिसाब से नहीं बताना, फिर वो बोलेंगे फिर एमयू क्यों आ रहे हो। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो ना, प्रैक्टिकल। आप दिल्ली में कहीं पीटी वाला क्या करना है? मतलब अगर इसका मैंने शुरू में बोला ना, वाई आपने फेल क्यों हुआ, आप इसमें एक्सक्यूज मत देना, बोल देना हाँ ये मेरी इश्यूज थी, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काफी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये चीज। मतलब मेडिकल मतलब मेरे घर पे ऑपरेशन वगैरह की बता सकते हैं? प्लीज कोई किसी का माइक, हाँ बताएं क्या बोल रहे हैं सर? बीच में मतलब मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, मतलब मेडिकल सिचुएशन मेरी खराब थी, तो इस वजह से भी ब्रेक आप हुआ चाहो है। तो नहीं ये चाहो तो एक रीजन बता सकते हो, लेकिन नोट ये पूरा रीजन नहीं हो सकता है। आप देखो ना आपकी क्या कमी है। फॉर एग्जांपल मेरे स्ट्रेटजी में कमी थी सर, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं उस पर ये मेरी मिस्टेक थी, उसको बताओ ये मेरी मिस्टेक थी, अब ये मिस्टेक पर मैं काम कर रहा हूँ, होपफुली मेरा जो अगला अटेम्प्ट होगा काफी बेस्ट होगा। समझ पा रहे हो मैं कैसे आंसर देना है? एकदम फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है ओके ठीक है सर, फाइनल खत्म करते हैं यहीं पे सेशन। आसिफ सर सर ने बहुत डिनर नहीं किया है, आप लोग ज्यादा मत सवाल पूछिए। एक सर ये हामिद का एक सवाल है, एक काफी देर से वो है। हाँ बताए, एक लास्ट आखिरी है, बताए। जी सर, हामिद सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मेरा सेट नेट और जेआरएफ मतलब पॉलिटिकल साइंस में पीएसआईआर में मेरा जो है वो क्वालिफाई है, तो अगर वो पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग द पीएचडी इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पीएचडी एंड यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ नेट एज वेल, तो हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? वही वाई आप क्यों वाई सिविल सर्विस? मैंने बोला ना शुरू में अपना वाई क्लियर कर लेना। आप फिर से सुनना रिकॉर्डिंग को, लास्ट का 15-20 मिनट का जो स्टार्ट है, वाई अपना क्लियर करना। वाई कैसे क्लियर करना मैंने बता रखा है, चाहो तो आप अपना नेचुरल आंसर देना, आप क्यों आना चाहते हो। हर किसी का अपना वाई होता है ना, क्यों सिविल सर्विस आते हो। कोई मनी के लिए आता है, कोई पावर के लिए आता है, सबका अपना अपना है। ठीक है, कोई सोशल सर्विस करना चाहता है, ठीक है, तो ये सबका अपना अपना है। देख लेना किस लिए आ रहे हो। ओके सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तनवीर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेशन रखा है, बहुत अच्छा सेशन था और आपने काफ़ी अंदर की बातें बताई। सर आपने एक पॉइंट बोला था कि आतिया बहुत मामलों में जामिया से ही बेहतर है, तो सर उसको थोड़ा आप बता सकते हैं क्या, हल्का सा? सर ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसका आपकी एमयू इंटरव्यू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अत्या में हो क्या किशोर? आपका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पे, या फिर क्या वेटिंग में हो क्या? नो सर, मैं वेटिंग में नहीं हूँ। जैसे ये बात मतलब कभी पता नहीं चलती है, और ये मतलब बहुत अंदर की बातें इन्होंने बताया, तो मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब ये, क्योंकि लोग जामिया को सबसे बेस्ट समझते हैं। नहीं, जामिया बेस्ट तो है, बट अत्या की अगर बात करें तो अत्या में बहुत ही कंसोलिडेटेड वहाँ पे सिचुएशन है, कंसोलिडेटेड इन्वायरमेंट है, लिमिटेड बच्चों को वो रखते हैं, और यू आर नॉट गोइंग टू पे इवन सिंगल पेनी। आप अगर जामिया में है तो वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये महीने खर्च होंगे, अत्या में वो भी नहीं होता है। आप अगर प्री मेंस देने जा रहे हो तो आने जाने के लिए वो गाड़ी भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मॉक होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहाँ पे 1 to 1 लोकेशन काफी सेंट्रल है, लोकेशन आपके पटेल नगर में है, ठीक है, और वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड बच्चे लोग भी हैं। जामिया है, ऑब्वियसली जामिया कोई टक्कर नहीं है, बट जामिया एक बहुत बड़ा कैंपस है, और अत्या एक बहुत ही लिमिटेड, एक ही बिल्डिंग में सारे लोग हैं, तो इट इज वेरी कैंपस का सर नुकसान होता है, इट इज वेरी इजी टू अप्रोच एवरीवन, वेरी एक्सेसिबल, एनीवेयर यू कैन गो एंड टॉक टू देम। लाइब्रेरी है वहाँ पे नीचे, तो वो सारी चीजें हैं, तो बस इससे बेनिफिट है, और कम बच्चे हैं इसलिए ज्यादा कियोस्क नहीं है वहाँ पे, तो ये सारी कूल इन्वायरमेंट है, बस यही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद आप लोग भूलना मत, ठीक है, एमएम जाने के बाद। बिल्कुल नहीं नेक्स्ट सेशन 6 तारीख को है, आप उस सेशन में जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एंड थैंक यू वेरी मच आसिफ सर, आसिफ नवाज सर, फॉर योर टाइम। तो आप डिनर कर लीजिए, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैंने आज आपको, तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। Bye.